तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए स्टैंडर्ड की मैं यहाँ पर आपको आंसर की अच्छे से सॉल्यूशन के साथ समझा देता हूँ। पहला है आपका 6 और 15 का जो एलसीएम है वो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो है यदि A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो समीकरण निकाय में AX² प्लस B1Y प्लस C1 बराबरी पे 0 तथा A2X B2Y C2 बराबरी पे 0। तो इसका हल क्या होगा? देखिए इसका हल कोई भी नहीं होगा, इसका हल कोई भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से तीसरा जो है आपका देख लीजिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है माइनस का B/A। कई बार मैंने वीडियो में समझाया, बार बार समझाया, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इनका होता है C/A, ठीक है। तो यहाँ पर तो माइनस का B/A आंसर राइट रहेगा। द्विघात समीकरण जो है उसका विविक्त चर का जो मान रहेगा, विविक्त चर का मान जानते हैं आप, B² - 4AC से इसको निकालना था। तो यहाँ से इसका आंसर जो निकला वो 8 निकला है, ठीक है। अब देखिए कोई एक बिंदु है, इस पर PA और PB आपकी क्या इस पर से रेखा है 80 डिग्री के पर झुकी है। तो देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है जो होता है 180 डिग्री। और 180 में से यदि आप 50-50 करोगे, दो इस पर से रेखा तो 50 ने 50 100, तो 100 और 8 80, 180 हो गया मतलब। तो 50 डिग्री का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। यदि हम बात करें त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है जिसका कोण P डिग्री है तो निम्नलिखित है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये P/720 2πr², ठीक है। ये यहाँ से देखिए एलसीएम की बात करते हैं अपन, तो एलसीएम में आपका 6 और 15 जो है वो आपका 30 हो गया है, इसमें 9 सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ से अपन का आ जाएगा माइनस का B/A। फोर्थ वाले का अंतर्गत आ जाएगा आपका 8, फिफ्थ जो है इसके अंतर्गत आपका 50 डिग्री आ जाएगा पाँचवें यहाँ पर, और छठा जो है इसके अंतर्गत C ऑप्शन राइट रहने वाला है। P/720 इंटू 2πr² हो गया। यहाँ से बात करते हैं अपन जोड़ी की, तो ये जोड़ी हो गया आपका ये यहाँ पर, ठीक है। जोड़ी बहुत ही सिंपल है, 1 - sin² थीटा, आप जानते हैं इसका मान होता है cos² थीटा, और करनी घात 2 से करनी कैंसिल। कई बार बताया मैंने, तो बार बार बताया बेटा 6 मॉडल पेपर ले लो, पर लोगों को यही लग रहा था कि फेक फेक फेक। देखो आप कमेंट कितने कर रहे हो, फेक फेक फेक, कोई दिक्कत नहीं, 6 मॉडल पेपर कर लो, आँख फाड़ लो तुम्हारी और देख लो, ठीक है। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, पर बेटा गुस्सा आता है क्योंकि हमने बहुत समझाया बेटा को, बच्चों को बहुत समझाया। 6 मॉडल पेपर ले लो और स्पेशल PDF ले लो, पूरे का पूरा पेपर उसी में से आएगा। नहीं लिया कोई बात नहीं, आगे भी मत लो, नहीं लेना है मत लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, जिनको लेना है वो ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ से देख सकते हैं पहले का आपका हो गया ये cos थीटा, मिलान करो ना आप, पूरा 6 मॉडल पेपर से मिलान करो, थोड़ा आगे पीछे देखो उसको कितना आया कितना नहीं आया। पूरे 75 के 75 नंबर आया, वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, ये वास्तविकता, और मिलान करवा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसका हो जाएगा ये cos थीटा, cos इंटू सेक, इसका वैल्यू होती है 1, क्योंकि cos को अपन सेक को अपन 1/cos बदल लेंगे, या cos को बदल लो 1/sec, तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो 1 बच गया यहाँ पे। cot 30 डिग्री, देखिए cot 30 डिग्री जो होती है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है cot 30 की, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, cot 30 की वैल्यू हो जाएगी अपनी √3। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। बेलन का जो आयतन है πr²h। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होता है 2/3 πr³, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, पहले का तो आपका देख सकते cos है, दूसरे का आपका 1 है, तीसरा आ जाएगा √3, ठीक है। फोर्थ का आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का आ जाएगा 1/3 πr²h, और यहाँ से फिफ्थ के लिए आ जाएगा आपका πr²h, और सिक्स के लिए जाएगा यहाँ पर 2/3 πr³, ठीक है। अगला जो है यहाँ से एक वाक्य में उत्तर है, ये आपका एक वाक्य में उत्तर, देखिए बहुत सिंपल। देखिए द्विघात समीकरण के लिए विविक्त कर का सूत्र लो साहब, विविक्त का सूत्र है D = B² - 4AC। प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योग है उसको ज्ञात करने का सूत्र बताना है, तो SN = होता है n/2 2a n1 - 1d, बिल्कुल सही बात है। मूल बिंदु की 3,4 के बीच की दूरी क्या होगी, तो 3,4 के बीच की जो दूरी है आपकी वो कितनी रहने वाली है, ठीक है, मूल बिंदु की। तो देखो 3 तिया तो हो गया 9, 4 चौक हो गया 16,
और 9 और 16 हो गया 25, तो यहाँ पर दूरी आ जाएगी 5। कितना जाएगा भैया? 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। हो गया, चलिए आगे बढ़े। हो गया इतना, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर अपन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र है वो कितना जाएगा आपका? 2 पाई आर थीटा बटा 360, थीटा बटा 360। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है आपका? सर्वाधिक जो बारंबारता है उसे अपन क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, अच्छा, किसी त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? देखिए याद करो, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और त्रिघात के लिए अधिकतम शून्य हो सकते हैं 3। रहेगा ध्यान। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, कोई इशू नहीं इसमें। हो गया, ठीक है। तो पहले में तो आपको खुद को पता ही है, पहले में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा जो है उसमें आपका n का जो फॉर्मूला है एस एन का, वो फॉर्मूला लिखना था n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा मूल बिंदु की वाला, तो इसका आ जाएगा 5 आंसर। फोर्थ में आपको पता है 2 पाई आर थीटा, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर हो गया। और यहाँ से अपन, ठीक है भैया, और ये 6 वाला जो है अपना, इसमें आपका रह जाएगा बहुलक, सॉरी ये आपका जाएगा यहाँ पर 5वां जो है, 5वें में आ जाएगा मिडिल क्लास। ठीक है, और यहाँ से अपना 6 में आ जाएगा अधिकतम 3। ये मैंने हिंदी मीडियम में समझा भी दिया आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें देखते हैं। देखिए, कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसका जो आरेख होता है ना, द्विघात का होता है परवलय। ठीक है, और सरल रेखा होती है आपकी, सरल रेखा जो है, सरल रेखा होती है एक, मतलब रेखिक के लिए। सभी वर्ग कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, सिमिलर। ठीक है, सभी वर्ग कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है भैया, अच्छा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 12 7 2 3 का सार्वंतर, तो 7 में से 12 घटाना है, a2 माइनस a1, तो 5 आ गया। बिल्कुल राइट बात है यहाँ पर। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव की 1 होती है, तो 0 आ गया, सही है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो ध्यान रखना है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल सही बात है, स्पर्श रेखा जो उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो एक बिंदु पर हो गया है। और एक रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो ये स्थिति रहती है आपकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका जो चित्र रहता है वो कैसा रहता है? ठीक है, इसका चित्र हो गया आपका इस तरीके से, समांतर है रेखा इसमें, तो समांतर रेखाएं हैं तो युग्म असंगत है। बिल्कुल राइट बात है, वो असंगत आ जाएगा। यहाँ से अपन देखें, देखो इंग्लिश मीडियम के लिए तो इसमें तो आ जाएगा ए परबोला। ठीक है, परबोला राइट रहेगा। दूसरे का आंसर आ जाएगा सिमिलर, सिमिलर। तीसरा जो है आपका जाएगा -5। फोर्थ के लिए आपका देख सकते हैं यहाँ पर, फोर्थ के लिए आपकी द प्रोबेबिलिटी इन पॉसिबल इवेंट इज 0। ठीक है, यहाँ से आपका बात करें 5वें की तो 1 पॉइंट हो जाएगा। और 6 के अंतर्गत आपको लिखना है यहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है भैया, कर पाओगे। चलिए, इसके बाद में आपका है ए सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य और असत्य की बात करें अपन तो पहला देखिए पढ़ते हैं सत्य असत्य। ठीक है, तो देखिए पहला पढ़ते हैं अपन सत्य सत्य के लिए। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, देखो सत्य सत्य बहुत ही सिंपल तरीके से है। देखिए, यदि रेखाएं समांतर है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए, यदि रेखाएं समांतर है, अभी मैंने चित्र में बताया था ऊपर ही, देखो एक ही चीज़ को उसने घुमा घुमा के 3 बार पूछ लिया आपसे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
C1/C2। इसका चित्र होगा ये सा, ठीक है। और इसके कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो मतलब उसके लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, और बराबर है तो रेखाएं कैसे होती है, समपाती होती है। तो इसलिए पहला जो आ गया आपका यहाँ पर हो गया आपका असत्य। दूसरा जो है, दूसरा इसके वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। वास्तविक मूल नहीं है क्या, देखो ध्यान से, ठीक है। वास्तविक मूल है या नहीं है, बोलो जल्दी से। तो वास्तविक मूल नहीं है, बिल्कुल सत्य बात होगी। 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो भैया 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाओगे 4 बचा, नहीं, ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है, बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है तो दृष्टि रेखा कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। तो दृष्टि रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, बिल्कुल सत्य बात हो गई है। किसी घटना की जो प्रायिकता P बराबरी पे P बार इक्वल टू 1 होती है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ से इंग्लिश मीडियम के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले को देख लीजिएगा। जैसा कि पहला जो है आपका फॉल्स है, दूसरा जो है वो आपका ट्रू है। तीसरे की बात करते हैं अपन, ठीक है, तीसरे की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से आपका, ठीक है, तीसरे की बात करते हैं अपन। तो तीसरे में आपका यहाँ से देखिए ये आपका फॉल्स रहेगा, क्योंकि इसकी श्रेणी जो है इसमें कॉमन फैक्टर आपका सही नहीं है, मतलब सॉरी हाँ कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहाँ से फोर्थ वाला है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और फिफ्थ में आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से आपका ये सत्य हो जाएगा, और यहाँ से जो अगला है आपका ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया नहीं आया इतना चीज़ें, ठीक है भैया, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, है ना, वो दृष्टि रेखा होती है, वो सत्य बात है ना, दृष्टि रेखा है। तो ये यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, देख लीजिएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न क्वेश्चन पेपर आया है यार, बिल्कुल बेसिक वालों से तो गिरी हुई हालत में आया है। वही प्रश्न आए जो मैंने आपको 6 सैंपल पेपर में दिए थे, और 6 सैंपल पेपर में से यदि ऑब्जेक्टिव कर लेते ना तो आपका पूरा काम हो जाता। चलिए ठीक है, पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करो। अब धोखा मत खाओ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस चैनल पर बेटा आपको 6 मॉडल पेपर मिलेंगे और एक स्पेशल PDF मिलेगी, ठीक है। अभी भी भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं उन बच्चों से जिनको लगता है कि नहीं यार ये फेंक देते हैं, गलत देते हैं, गलत देते हैं। दादा हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम जीत गए, मैं हार गया, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको लग रहा है कि नहीं यार इनके चैनल पर जो बताते वही आता है, तो बेटा चैनल के साथ जुड़ो। असली पेपर के लफड़े पे मत पड़ो। मैं कह रहा हूँ मॉडल पेपर लो मेरे, और मॉडल पेपर में से नहीं आए तो बताओ आप। NCERT कोचिंग के जितने भी सैंपल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मॉडल पेपर दे रहा हूँ, वो पूरे के पूरे आए हैं, पूरे के पूरे, ठीक है, उसी में से आपका आया हुआ है। चलिए तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।